नया और साल दो लफ्ज हैं। नया अलग से एक बहुत बड़ा वसी मौजू है और साल अलग मौजू है। और मैंने नए की बाबत बताया कि नए में बहुत कुछ है जो इसमें सिमट जाता है। नया और साल जिसके लिए मैंने बयान किया कि लम्हे पल मिलकर सेकंड्स बनाते हैं। पल कहा जाता है ये पलक झपकने को, एक पल। और पल ये लम्हे, छोटे छोटे लम्हे मिलकर जो सेकंड्स बनाते हैं और सेकंड्स मिलकर मिनट्स बनाते हैं, मिनट्स मिलकर ये घंटे बनाते हैं, घंटे मिलकर दिन बनता है, दिन और रात। और उसके बाद फिर ये दिन मिलकर हफ्ते बनाते हैं, हफ्ते मिलकर महीने और महीने मिलकर साल बनाते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि दिन के 4 पहर हैं और रात के 4 पहर हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दिन का पहला पहर है और फिर 12 बजे दोपहर है, दूसरा पहर। सपहर कहा जाता है 3 तक में तीसरा पहर और फिर 6 बजे तक चौथा पहर। और फिर रात के पहर शुरू हो जाते हैं और इसी तरह पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर और चौथा पहर। 3 घंटे का एक पहर होता है और जो मिलकर ये लम्हे, ये पल, ये सदियों पर महीन है। किसी ने क्या खूब कहा कि वक्त लेता है करवट बरसों कहीं। गौर से सुनिए, वक्त लेता है करवट बरसों कहीं, हादसा कोई एकदम तो नहीं होता। कोई भी जो वाकया, कोई हादसा होता है वो एकदम से नहीं होता। उसके पीछे एक बड़ी सोच के साथ कुछ ना कुछ हो रहा होता है। और ये छोटी छोटी तब्दीलियां एक बहुत बड़े हादसे का सबब बनती हैं, कोई वाकया रुनुमा होता है। जब हम बात करते हैं कलाम खुदा में, बहुत सारे मजमून हैं जो निकल रहे हैं, लेकिन वक्त को मलहूज़े खतर रखते हुए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी अलग से कोई बात जो है किसी तवालत में जाए, बल्कि अपनी बात पर फोकस रखते हुए कि आज नया साल है, हम इसी बात पर फोकस करते हुए उनकी जिंदा कलाम पर गौर करेंगे। कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि सूरज, चांद, ये दोनों अनवार, नैयर अकबर और नैयर असगर, ये हैं जो दिनों, महीनों और सालों के इम्तियाज के लिए हैं। पढ़ना चाहें तो वैसा पल का निकाले कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आया मुकद्दसा से, जिसमें लिखा है, और खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हो। कौन? दो अनवार, नैयर अकबर सूरज को कहा जाता है और नैयर असगर चांद को कहा जाता है। और ये दोनों अनवार ये हैं जो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हैं। बदी वजह हम ये कहते हैं कि ये सूरज और चांद चौथे दिन बने हैं और इनसे पहले 3 दिन हैं, 3 दिन हैं जो सूरज और चांद के बगैर है। सूरज चौथे दिन बना है, सूरज चौथे दिन बना है। और अगर चांद और सूरज यही निशानों, जमानों, महीनों, दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हैं, तो फिर इससे पीछे वक्त का कोई अंदाजा नहीं है। ये दिन कितने लंबे थे, कितने छोटे थे, कोई शख्स नहीं जानता, क्योंकि जिसने दिन और रात का इम्तियाज करना है वो भी पैदा ही नहीं हुए, वो भी खलक नहीं हुए, अभी बने नहीं है। वो चौथे रोज बन रहे हैं और पहले 3 दिन इनके दौरानिए का किसी को इल्म नहीं है कि ये कितने लंबे हैं या कितने छोटे हैं। ये इम्तियाज तो आएगा जब सूरज और चांद का वजूद होगा, दिन से निशानों, जमानों, दिनों और बरसों का इम्तियाज हो, फर्क हो। तो अगले 3 दिन जो है हफ्ते के, वो है जो सूरज की मौजूदगी में है। और पहले 3 दिन ये सूरज और चांद के बगैर है।
اب کلام خدا میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ چوتھے روز سورج بنا ہے تو اب سے نشانوں زمانوں دنوں اور برسوں کا امتیاز ہوگا. اب خدا کے زندہ کلام میں جب ہم آج کے دن کے حوالے سے پڑھتے ہیں تو ایک آیت مقدسہ ہے جو آج کے دن کے حوالے سے ہے اور وہی اپنے اندر بہت کچھ سموئے ہوئے ہیں. میرے ساتھ مل کر نکالیں کلام خدا میں سے انجیل مقدس لوکا کی معرفت انجیل پاک اور اس کے دوسرے باب کی 21ویں آیت مقدسہ. عہد جدید میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 21ویں آیت مقدسہ کلام خدا میں یوں رقم ہے جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا. یہ ہے وہ آیت مقدسہ جو آج کے دن کے حوالے سے ایک ہی آیت ہے لیکن اس آیت میں ایک ہی آیت میں بہت کچھ ہے جو سمویا ہوا ہے. یہ سن جو آج 2023 کا پہلا دن ہے, آج جو 1 جنوری ہے, یہ جو پہلی تاریخ ہے, اس سے اگر 8 دن پیچھے آپ جاتے ہیں تو آپ کے پاس 25 دسمبر تاریخ نکلتی ہے. ابھی 8واں دن ہے کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کا جنم دن منایا, کرسمس منایا. اور کلام خدا میں آج کے دن کے حوالے سے کیا لکھا ہے, جب 8 دن پورے ہوئے. بہت سے لوگ عرفیہ میں کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نیا سال کچھ زیادہ ہے, یہ تو ساری دنیا کا ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں ہمارا زیادہ ہے, یہ نیا سال ہمارا زیادہ ہے. دنیا کے لیے صرف نیا سال ہے, جبکہ ہمارے لیے اس دن کی خاص اہمیت یہ ہے کہ یہ دن خداوند یسوع مسیح کے 8 دن ہوئے, ختنے کا وقت ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے یسوع. اور جب یسوع کا نام رکھا گیا تو اسی نام کے حوالے سے, اسی نام کی نسبت سے یہ سن جو ہے منسوب ہے. اس کو عرف عام میں سن عیسوی کہا جاتا ہے. اور سن عیسوی کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو عربی زبان میں عیسیٰ کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اسی نسبت سے عرف عام میں اس سن کو سن عیسوی کہا جاتا ہے. اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے پیدائش سے پہلے کے وقت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہو تو اس کے لیے لفظ لکھا ہوتا ہے BC, اور BC کا مطلب ہے بیفور کرائسٹ, قبل از مسیح, مسیح سے پہلے. بہت سے لوگ بیوقوفانہ کئی دفعہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا نام ہسٹری میں نہیں ہے, یسوع مسیح میں ہسٹری میں کہیں اس کا نام نظر نہیں آتا. یہ نہیں جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے نام کے بغیر تو پیچھے ہسٹری ہے ہی نہیں. اگر آپ کے پاس BC نہ ہو, اگر آپ کے پاس بیفور کرائسٹ قبل از مسیح آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے پاس پیچھے اندھیرا ہے, کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو. خداوند یسوع مسیح کی پیدائش, یسوع مسیح کا آنا, اس کا ظہور پذیر ہونا, یہی تو ہے جس سے یہ زمانہ جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. آج یسوع مسیح سے پہلے کے زمانے کو بھی اسی سن کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, قبل از مسیح کہہ کر. گویا یسوع مسیح کے نام سے یہ سن منسوب ہے جس کو سولر سن کہا جاتا ہے, گریگری کیلنڈر کہا جاتا ہے, اس کو کرسچن کیلنڈر کہا جاتا ہے. یسوع مسیح کے نام سے یہ مسیحی سن ہے. دنیا میں بہت سارے سنان ہیں لیکن ان سن کی بابت کسی کو علم نہیں کہ یہ سن کب شروع ہوئے اور کب ختم ہوئے, اور کبھی کسی نے اپنے سن کے ختم ہونے کے بعد نئے سن کے شروع ہونے پر, نیا سال شروع ہونے پر کبھی کسی نے نیا سال مبارک نہیں کہا. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یاد رکھیں کہ مختلف قوموں کے اپنے اپنے سن ہیں, مختلف قوموں کے, مختلف لوگوں کے اپنے اپنے سن ہیں.
جن میں سے ایک سن کو ہم بخوبی جانتے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے مطابق جو قمری مہینے ہیں، جو مہینے کے گردش اس کے مدار پر پورے ہوتے ہیں، گنے جاتے ہیں اسلامی مہینے، اور اس میں پہلی محرم کو نیا سال شروع ہوتا ہے، پہلی محرم کو اسلامی مہینے جو ہیں، اور اسلامی کیلنڈر کے مطابق پہلی محرم کو نیا سال ہوتا ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے نیا سال مبارک نہیں کہا۔ اور اسی طرح دیگر قوموں کے اپنے اپنے کیلنڈرز ہیں، لیکن کس کو معلوم کہ کب ختم ہوئے اور کب شروع ہوئے؟ کوئی شخص نہیں جانتا۔ لیکن مسیحی کیلنڈر کو صرف مسیحی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہوں، نیا سال مبارک کہتے ہوں، بلکہ کوئی شخص بھی دنیا کے کسی دین سے، کسی مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہو، کسی کو مسیح کا علم ہو یا نہ ہو، کوئی مسیح کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، مسیحی کیلنڈر کے بارے میں ان کو معلوم ہے کہ آج نیا سال ہے، آج نیا سال شروع ہوا ہے۔ اور دنیا کی دیگر اقوام بھی بھلے وہ مسیحی نہیں، اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو نیا سال مبارک کہتے ہیں، کیونکہ دنیا کا نظام اس مسیحی کیلنڈر کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اب دنیا میں سے مسیحی کیلنڈر کو نکال لیں، مسیحی کیلنڈر کو نکال لیں، مسیحی سن کو نکال لیں، تو پیچھے دنیا اندھیر نگری ہو جاتی۔ دنیا کے سارے لوگ بنا لے اپنا شیڈول، بنا لے اپنا کریکولم، بنا لے اپنی ساری جو جتنے بھی کام کاج ایونٹس ہوتے ہیں ان کی ترتیب دے کے دیکھ لیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اتھینٹک اگر کوئی کیلنڈر ہے تو وہ مسیحی کیلنڈر ہے۔ آج بھی بڑے سارے معترض ہیں، بڑے سارے سوالات کرتے ہیں، بڑے سارے اس میں سے نقص نکالتے ہیں کہ اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لاکھ کمیاں نکال لیں، لاکھ کمیاں نکال لیں، اس کے باوجود آپ اس کیلنڈر کے بغیر ایک دن بھی اب چل نہیں سکتے، اس کے بغیر آپ کا گزارا بھی نہیں ہے۔ تو پھر کوئی مسیح کو مانے یا نہ مانے، مسیحی کیلنڈر کو ماننا جو یسوع مسیح کے نام سے ہے، لوگوں کی مجبوری ہے، لوگوں کی مجبوری ہے۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظریں وہ چرا نہیں سکتے، ہٹا نہیں سکتے، مجبوری ہے، کیونکہ پوری دنیا اسی اب مسیحی کیلنڈر کے مطابق چلتی ہے۔ اور کلام خدا میں یہ ہے جب 8 دن پورے ہوئے۔ اگر آج کے دن کی اہمیت کو بیان کروں تو آج کے دن کی اہمیت مسیحی کیلنڈر کے حوالے سے جو الگ ہے، اس کے علاوہ آج کے دن یسوع مسیح یہودی شریعت کے مطابق پیدا ہوا، یسوع مسیح یہودا میں پیدا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح جب یہودی گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو یہودی عورتوں کی طرح، یہودی بچوں کی طرح مقدسہ مریم نے بھی وہی کیا جو اس سے پہلے کی تمام عورتیں بچوں کی پیدائش پر کیا کرتی تھی۔ اور یہودی شریعت کے مطابق کیا ہے کہ جب کوئی فرزند نرینہ 8 روز کا ہو تو اس کا ختنہ کیا جائے۔ یہودی شریعت کے مطابق بچے کا ختنہ ہوتا، اور آج یسوع مسیح کا ختنہ ہوا۔ اگر ختنے کو بیان کروں، چند لمحے، چند گھڑیاں لے کر، کہ ختنہ جو اصل میں بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا، بدن کی کھلڑی کا ختنہ کرنا اصل میں ہے ناپاکی دور کرنا۔ اگر میں آج کے دن کو یہ کہوں کہ یسوع مسیح میں پوری کلیسیا کا ختنہ ہوا ہے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ آج ہم کیوں ختنہ نہیں کرواتے، کیوں ختنہ یافتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے، کلیسیا یسوع مسیح کا بدن ہے، اور جب یسوع مسیح کا ختنہ ہوا تو وہ پلیدی اتاری گئی، تو یسوع مسیح تو ناپاک نہیں ہے، یسوع مسیح کی پیدائش تو ناپاکی میں نہیں ہے، یسوع مسیح تو باقی نبیوں کی طرح اور باقی انسانوں کی طرح پیدا نہیں ہوئے کہ ماں باپ کے ملاپ سے اور گناہ میں پیدا ہوئے ہوں۔ یسوع مسیح نبیوں کی طرح یہ نہیں گاتے کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، یسوع مسیح کو یہ گانے کی ضرورت نہیں۔ داؤد نبی تمام انبیاء کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ یہ گاتے ہیں کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، اور اس کیٹیگری میں تمام انسان آتے ہیں، تمام قوموں کے لوگ، نسل آدم ہوں صحیح، وہ اسی میں ہے۔
क्योंकि सबकी पैदाइश गुनाह में, बदी में, और खुदावंद यीशु मसीह जिसकी बाबत पैगाम मिला, रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा का रूह, पाक रूह तुझ पर नाज़िल होगा, और इस वक्त से वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा, जो कुंवारी से पैदा हुआ, बिन बाप पैदा हुआ, जिसकी पैदाइश पाकीज़गी में है। यीशु मसीह को खतने की जरूरत तो ना थी, वो तो पाक पैदा हुआ, बदन की पलीदगी उतारने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि वो शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ, ताकि शरीयतों को मोल लेकर, खून देकर छुड़ाए, मखलसी बख्शे, निजात दे। इसलिए ये दर हकीकत यीशु मसीह का खतना नहीं, बल्कि कलीसिया का खतना है, उनका खतना है जो मसीह में है, मसीह में व्यवस्था होते हैं। और कलाम खुदा लिखे उस वक्त का यीशु मसीह का खतना होना दर हकीकत वो खून की कीमत जो आपके मेरे गुनाहों के लिए देनी थी। कलाम खुदा में लिखा कि ये बयाना है, ये बयाना है जो उसने दिया, और इसके बाद सलीब पर हमारी खून की पूरी पूरी कीमत उसने अदा की। यीशु मसीह का खतना यहूदी शरीयत के मुताबिक। और यहाँ पर हम दो अहद की बाबत पढ़ते हैं, एक है पुराना अहद और एक है नया अहद। अगर नया ना होता तो ये पुराना भी पुराना ना होता। पुराना कब पुराना हुआ? जब नया आया। और नया कौन लाया? कलाम खुदा में लिखा है, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत पहुंची है। तो ये है नया अहद। नया अहद लाने वाला आ गया। इससे पहले जब तक वो ज़ुहूर पसीर नहीं हुआ, जब तक वो आया नहीं है, तब तक तो एक ही है, और उसको ना नया कह सकते हैं ना पुराना, बस वही है। लेकिन जब नया आया तो फिर पुराना पुराना हो गया। कलाम खुदा में आज एक बच्चे का बपतिस्मा भी हमने करना है, मकसूद है। और खतने के मौके पर, यीशु मसीह के खतने के मौके पर बपतिस्मा, ये दो अहद हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बहुत से लोग आज तक बपतिस्मे को सिर्फ इसलिए समझ नहीं पाए हैं कि वो खतने को कभी समझ नहीं पाए। कभी उनको खतने की समझ आई हुई होती तो वो बपतिस्मे को भी समझ लेते। यीशु मसीह का यहूदी शरीयत के मुताबिक खतना हुआ, क्योंकि औरतों के लिए यही शरीयत थी कि हाँ, अगर किसी औरत के लड़का पैदा हो तो लिखा है कि 8 दिन वो नापाक रहेगी, जैसे हैज़ के अय्याम में रहती है, और इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहेगी। और फिर लिखा है कि वो पाक होकर, पाक होने के लिए वो हैकल मुक़द्दस में उस लड़के को लेकर जाती है, और कुमरियों का जोड़ा, कबूतर के 2 बच्चे गरीब से गरीब भी हों तो वो लाते हैं, और काहिन उनके लिए खता की कुर्बानी और पाकीज़गी के लिए कुर्बानी गुजरानता है, और फिर वो इस लायक होते हैं कि वो हैकल मुक़द्दस में आ सके। तो मुक़द्दसा मरियम ने और मुक़द्दस यूसुफ ने यही किया। 8वें रोज उसका खतना हुआ, और फिर 1.25 महीने के बाद 41 डेज 41वें दिन वो हैकल मुक़द्दस में यीशु मसीह को लेकर हाजिर होते हैं, और वो शरीयत के मुताबिक उस शरह को पूरा करते हैं जो यहूदी औरतों के लिए मुकर्रर थी। यीशु मसीह का खतना हुआ, और उसके बाद फिर उसको हैकल मुक़द्दस में पेश किया गया, और वो कुर्बानी के साथ वो पाक होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस अहद को, जो पुराना अहद था, उसको नए में किस तरह कन्वर्ट किया, कैसे तब्दील किया, कि वही अहद जो हमें उसकी जो अगराज और मकासद नजर आती है, बुनियाद नजर आती है खतने में, उन सब की तकमील हमें बपतिस्मे में नजर आती है। बपतिस्मे में आज आप में हम मसीह में शामिल होने के लिए आज बैप्टाइज होते हैं, मसीह की मोहर लेते हैं, ताकि मसीह में गिने जाए, पाए जाए, शुमार हो। और मेरे अजीज, ये है नया अहद लाने वाला कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। और जरा इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस के खत में देखें कि खुदावंद का बंदा मुक़द्दस पौलुस किस तरह से दोनों अहद को बयान करता है। इब्रानियों के नाम मुक़द्दस पौलुस का खत और इसके 8वें बाब की 7वीं आयत मैं सबके लिए पढ़ना चाहता हूं। ध्यान से जरा गौर से सुने।
लिखा है क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। अगर पहला अहद बेनक्स होता, उसमें कोई नक्स ना होता, तो फिर दूसरे की जरूरत पेश ना आती। लेकिन दूसरे में नक्स पाया गया, कमी पाई गई। यही वजह है कि दूसरे अहद की जरूरत पेश आई। बस वो उनके नक्स बताकर कहता है कि खुदा फरमाते हैं, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। नए अहद की जरूरत जो पेश आई, ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था, जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था। इस वास्ते वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। वजह असल में कमी, नक्स वो अहद में नहीं थी, शरीयत में नहीं थी। कलाम खुदा में लिखा है कि वो तो ठीक था, लेकिन उस पर अमल करने वाले कमजोर थे। नक्स तो इनमें था। खुदा ने जो अहद बांधा, असल नक्स उसमें नहीं, बल्कि असल नक्स सब मानने वालों का, कि कोई खुदा के म्यार पर पूरा नहीं उतर सकता था, मेरिट पर पूरा नहीं उतरता था, मुश्किल था। इसलिए खुदा ने उनके लिए एक नया अहद दिया। इस वास्ते को मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। और खुदा फरमाते हैं कि मैंने उनकी तरफ फिर कुछ तवज्जो ना की। वो मेरे अहद पर कायम न रहे, उन्होंने मेरे अहद को तोड़ा। मैंने पहले बयान किया कि खतने का मतलब पलीदगी उतारना, नापाकी दूर करना है। तो ये मख्तून इनका फख्र था कि हम मख्तून हैं, मतलब हम पाक हैं, इनका फख्र था। लेकिन ये फख्र महज जिस्मानी फख्र रहा, ये फख्र महज बदनी फख्र तो रहा, लेकिन हकीकत से दूर रहे। यही वजह है कि खुदावंद के जिंदा कलाम में मुक़द्दस पारूस बयान करते हैं कि अहद, जिस अहद की तुम बात करते हो, जिस खतना पर तुम फख्र करते हो, खतना वो जो दिल का, अगर दिल का खतना नहीं हुआ, अगर दिल की पलीदगी दूर नहीं हुई, दिल की नापाकी दूर नहीं हुई, तो ये महज जिस्मानी फख्र के लिए मौका तो जरूर है, लेकिन इसमें हकीकत में कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। और मेरे अजीज, ये था सिर्फ ज़ाहरी, ये था सिर्फ ये जिस्मानी बदनी। अब खुदा ये नहीं चाहता कि आज बहुत से लोगों की तरह हम सिर्फ जिस्म की हालत पर फख्र करते हैं, जाहिर पर नहीं, बल्कि खुदावंद को जो असल बात चाहिए वो क्या है? दिल। इंसान चेहरे पर नजर करता है, इंसान जाहिर को देखता है, लेकिन खुदावंद बातिन पर, दिल पर नजर करता है। यही वजह है कलाम खुदा में लिखा है कि हाँ, मैंने उन पर कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदा फरमाता है जो अहद इस्राएल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा, वो ये होगा, वो ये है कि मैं अपना कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिल पर लिखूंगा। मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन और अपने भाई को यह तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। कुछ दिन पहले भी बात हुई, एक भाई जिसने मुझे बताया कि मैं एवेंजलिस्ट हूँ, मेरे नाम के साथ एवेंजलिस्ट लिखा जाए, मुबश्शिर। और मुबश्शिर की खिदमत क्या है? बशारत देना। बशारत क्या है? मुजदा क्या है? सुनाना। हमें से बहुत लोग समझते हैं कि शायद ये मुबश्शिर की खिदमत मसीहियों में है, और बहुत सारे मुबश्शिर मसीहियों में सिर्फ ये कहकर खिदमत कर रहे हैं कि जी मसीही, ये भी सिर्फ नाम के मसीही है, या कौन सा कोई सच्चे मसीही है या पूरे तौर पर मसीही है, तो इसलिए वो बशारत के काम को लेके इन्हीं में घुसे हुए हैं। जबकि बशारत का असल काम मसीहियों में नहीं, बल्कि गैर कौमों में, गैर मसीहियों में। एवेंजलिज्म ये मसीहियों के लिए नहीं है, बल्कि ये तो उनके लिए है जो मसीह के नाम से वाकिफ नहीं है, जो मसीह के नाम से कुछ जानते नहीं है, जो मसीह में नहीं है, अभी मसीह पर ईमान नहीं लाए। एवेंजलिस्ट की खिदमत मसीहियों में नहीं, ये पासबानी खिदमत नहीं है, बल्कि ये बशारती काम है गैर कौमों में, गैर मसीहियों में, उनमें जो मसीह के नाम से नावाकिफ हैं। और मुक़द्दस पारूस बयान करते हैं, मुक़द्दस पारूस बयान करते हैं कि तब फिर ये कोई नहीं कहेगा कि मसीह को पहचान, खुदा को पहचान, इसलिए कि सब खुदा को पहचानते ही होंगे, जानते होंगे।
और फिर कलाम खुदा में लिखा है, कोई किसी को ये नहीं कहेगा कि खुदा उनको पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। अब मेरे ऐसी उस बात की तरफ मैं वापस आना चाहता हूं कि एवेंजलिज्म करने वाले आज ये कहकर बेशतरकत मसीहों में एवेंजलिज्म करते हैं कि इनको क्या पता है, ये भी तो हुए और कम के लोगों के बराबर ही हैं, क्योंकि मसीह को कुछ नहीं जानते, मसीह के बारे कुछ नहीं जानते, इनकी जिंदगी में वो मसीहियत नहीं है, खुदा के कलाम से दूर है, इनकी जिंदगी से मसीहियत नहीं झलकती है। और किसी हद तक ये बात अपनी जगह पर बजा है, दुरुस्त है कि बहुत से लोग सिर्फ नाम के मसीह हैं। अपनी जिंदगी में खुदा जाने कितने उन्होंने क्रिसमस मना लिए, कितने नए साल आए और गुजर गए, उन्होंने कितनी इबादतें कर ली, रोजे रखे, बहुत कुछ किया, लेकिन जिंदगी उनकी अपनी रासबाजी के लिए तो शायद बड़ी अच्छी नजर आती हो, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुदा उनकी उस बड़ी हकीकत से नाबल्द है, वाकिफ है, नहीं जानते। और कलाम खुदा लिखे इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर क्यों कर बच सकते हैं। उनके लिए जो सिर्फ नाम के मसीही हैं, उनको असल में उनको मुनादी की जरूरत नहीं, दर हकीकत उनको तालीम की जरूरत है। और खुदावंद यीशु मसीह की मेरी जिंदगी का जो पहला मकसद है वो क्या था? तबलीग, प्रीचिंग। दूसरी खिदमत क्या है? टीचिंग्स, तालीम देना। और तीसरे नंबर पर आता है हीलिंग का काम। तो ये तीन खिदमतें जो खुदावंद यीशु मसीह की मेरी जिंदगी में रही, वो है पहली क्या? प्रीचिंग, मुनादी करना, तबलीग करना, और दूसरा है टीचिंग, तालीम देना, और तीसरा हीलिंग जो शिफा का काम है। और जब कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो उसमें है पहले है बातनी शिफा और फिर है जिस्मानी शिफा। ज़बूर 103 की आयत मुकद्दसा पढ़ के देखें तो उसमें लिखा है कि तेरे सारे पापां नूं वो है मिटांदा, तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा। पहले क्या है? तेरे सारे पापां नूं वो है मिटांदा। पहले है वो गुनाह के कोड़ से शिफा, गुनाह की बीमारी से शिफा, और फिर है तेनू सारे रोगां तो देंदा शिफा है। बदनी शिफा, पहले अंदर की शिफा और फिर बदनी शिफा, पहले बातनी और फिर ज़ाहरी, ये तरतीब। इसके बाद टीचिंग, जिनको प्रीचिंग हो गई, जिनको मुनादी हो गई, तबलीग हो गई, जो मसीह के नाम से वाकिफ हैं, जानते हैं, और उनकी जिंदगी खुदा के कलाम के नक्शे के मुताबिक नहीं, उस सांचे में ढली हुई नहीं है, उनके लिए है टीचिंग, तालीम की जरूरत है कि भाई खुदा उनके जिंदा कलाम के ताबे हो रहे। बहुत से लोग वही कहेंगे हम खुदा यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, मसीही। बहुत से लोग इस बात का इकरार करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी का नक्शा उनके जिंदा कलाम से मैच नहीं करता। तो मसीह को जानते हैं, मसीह के नाम से वाकिफ जरूर है, लेकिन उनकी जिंदगी चूंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं, तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि वो तालीम हासिल करें और उस तालीम के मुताबिक उस सांचे में ढले, कि उनकी जिंदगी महज एक नामी मसीही के जैसी ना हो, बल्कि मसीही जिंदगी फिर खुदा उनके जिंदा कलाम के मुताबिक। तो मेरे अजीज, आज इस नए साल में बातें बहुत सारी करना मकसूद है, लेकिन वक्त हमेशा हमारा दुश्मन होता है, जिसमें हम बहुत सारी बातों को फिर जो है उस तौर पर जान नहीं पाते, सीख नहीं पाते हैं। बात नतीजे की तरफ जाते हुए कहूंगा, कलाम खुदा में याद रखें, पस का लफ्ज़ नतीजे का लफ्ज़ है। पस जहां पर आता है मतलब अब नतीजे की बात है, हासिल कलाम है। छठी बाब की पहली आयत मुकद्दसा इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस का खत, जिसमें लिखा है, पस आओ मसीह की तालीम की इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। इब्तदाई बातों को छोड़कर, और आप मैं हमारे लिए यही चीज इंतहाई मुश्किल है। हम कुछ छोड़ना ही तो चाहते नहीं। खुदा यीशु मसीह ने अर्श छोड़ा, हमारे लिए धरती पर आ गया, उसने तख्त को छोड़ा और वो चरनी में आ गया। खुदा यीशु मसीह की मोहब्बत आप में हमारे लिए, और हम एक बुरी आदत नहीं छोड़ सकते। हम सिगरेट जैसी छोटी सी चीज को नहीं छोड़ सकते, हम झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते, हम चोरी नहीं छोड़ सकते, हम एक दूसरे को धोखा देना ये नहीं छोड़ सकते। छोटी छोटी बातें
कलाम खुदा में लिखा है कि हाँ, अगर आगे बढ़ना है तो फिर कुछ छोड़ना है तो आगे बढ़ना है। बस आओ हम मसीह की तालीम की इब्तदाई बातों को छोड़ें तो फिर ही आगे बढ़ेंगे। मुझे एक बात बताएं कि एक शख्स जब तक वो उस जगह पर जहां पर है उसे छोड़ता नहीं है तो क्या आगे बढ़ेगा? आगे बढ़ना मुश्किल है। आगे बढ़ने के लिए जगह पर हैं, जिस मुकाम पर है उसको छोड़ने की जरूरत है। छोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और मैं अक्सर ये बात करता हूं कि बच्चा पैदा होकर हर साल वो बड़ा होता जाता है। हर बच्चा पैदा होने के बाद हर साल बड़ा होता है। और आप और मैं, हम मसीही, हम अरसा दराज के मसीही, हर साल गुजरने के बाद हम मसीहियत में, रूहानी बलोगत में बौने हैं। हम बढ़ नहीं रहे, तरक्की नहीं कर रहे। बल्कि बहुत से लोग, वो तो हकीकत ये है कि जैसे साल गुजरते हैं वो मसीह से दूर होते जा रहे हैं, खुदा के कलाम से दूर होते जा रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि साल गुजरने के साथ साथ हम मसीह के साथ हमारी मोहब्बत जो है वो गहरी होती जाए, बढ़ती जाए और हम उसके साथ पेवस्ता हो जाए, उससे लिपटे रहें। कब ऐसे कि हमारा ताल्लुक उसके साथ मजबूत हो, हम सर्द बहरी का शिकार होते हैं। बहुत सारे अव्वल आखिर और बहुत सारे आखिर अव्वल, और इतनी तेजी के साथ ये तब्दीली होती है। बहुत से लोग जो कभी बहुत आगे थे, आज जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज कहां पर खड़े हैं। क्या साल के आगाज में जब पिछले साल अपने नया साल मनाया था और अपने खुदाम के साथ अपना शख्सी अहद किया था, वादा किया था बहुत सारी बातों में, तो क्या वो आपको वादा याद है जो अपने पिछले साल नए साल में किया था? खुदाम के साथ इसी तरह इबादत में बैठकर आपने कुछ चीजें छोड़ने का वादा किया, कुछ और बातों को अपनाने का वादा किया था। क्या आपको याद है या वो भी भूल गए? एक लम्हे के लिए जो आज आखिर है और पिछले साल तक अव्वल थे, जो अगले लोगों में थे, खुदाम की खिदमत में जो फ्रंट लाइन पर खड़े थे, अगर आज बहुत पीछे हैं तो गौर करें कलाम खुदा के उन अल्फाज के मुताबिक, पस गौर कर तू कहां से गिरा है। पस गौर कर, अगर तू उस मुकाम पर नहीं है जिस पर था तो फिर गौर कर। और मेरा अजीज, हमारा ये गिरना ही ये बयान करता है कि अब हम उस मुकाम पर नहीं जहां पर थे। हमें तो आगे बढ़ना था, तो आगे बढ़ने के बजाय हम तो पीछे की तरफ चले गए। सरगर्म होने के बजाय हम तो सर्द बहरी का शिकार हो गए। और बहुत से लोगों का हाल ये है कि वो ना सरगर्म है और ना ठंडे हैं, वो है नीम गरम। और उनके लिए आयतम कुछ सबको मालूम है, मुकाशफा की किताब में लिखा है कि पास तू ना गरम है ना सर्द है, तू है नीम गरम। और क्या देख, मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो नीम गरम है हम निकाल फेंके जाएं। शायद अभी मौका है, अभी वक्त है, वो काम जो पिछले साल मुकम्मल नहीं कर पाए, वो बातें जो पिछले साल तक में पूरी ना कर सके, अभी मौका है। खुदा ने एक नया साल दिया है तो खुदा उनकी जहां शुक्रगुजारी है, उसके साथ साथ आज खुदा उनके सूर अपने दिलों पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर सोच विचार करते हुए पुराने को पुराने में छोड़ दें और नए के साथ नए में चलें। पुराना नए के साथ नहीं चलेगा, पुराने को पुराने में छोड़कर। जिस तरह पुराने साल का एक लम्हा नए साल में नहीं है, बल्कि पुराने का एक लम्हा भी पुराने में रह गया, तो हम भी पुरानी बातों को पिछले साल में तर्क कर दें, छोड़ दें, रहने दें। मुर्दा कामों से, तारीकी के कामों से हम उनको तर्क करके आगे कदम बढ़ाएं। मसीह में लिखा है, बस नूर के फरजंदों की मानिंद चलो, नूर के फरजंदों की मानिंद। अब हम पुराने अहद ही में नहीं बल्कि नए अहद में हैं, बेहतर अहद में हैं, खुदावंद यीशु मसीह में हैं। तो फिर अब उसमें वहीं पर रुके नहीं रहना बल्कि आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना है बहुत सारी चीज़ों को। बहुत से लोग जो बहुत तरक्की कर जाते हैं वो बेशतर होकर अपने दोस्तों को छोड़ देते हैं, अपने दोस्तों को पीछे छोड़ जाते हैं और तरक्की करते बहुत आगे चले जाते हैं। मेरे अजीज, एक लम्हे के लिए ज़रा एक नज़र पीछे दौड़ाएं।
کہ ہم کہاں سے کہاں تک پہنچے ہیں, وقت کتنا گزر گیا اور ہم ابھی تک کہاں پر اٹکے ہوئے ہیں. اور ذرا ایک نظر آگے بڑھائیں. کلام خدا میں لکھا ہے کہ ہمیں کمال کی طرف بڑھنا ہے, آگے کی طرف بڑھنا ہے. اور آگے کی طرف بڑھنے کے لیے جب تک قدم آگے نہیں بڑھائیں گے, جب تک سوچیں اگلی نہیں ہوں گی, تب تک ممکن نہیں. آپ جا کر اپنے پچھلے کو درست نہیں کر سکتے, اپنے ماضی کو درست نہیں کر سکتے, لیکن ابھی حال آپ کے ہاتھ میں ہے. ابھی حال آپ کے ہاتھ میں ہے. اپنے حال سے اپنے مستقبل کو بچا لیں. میں نے یہ کئی بار پہلے بھی یہ بات کی ہے, دوبارہ اس بات کو دہراتا ہوں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آغاز اچھا ہو تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے. دوبارہ سن لیں. بہت سے لوگ کیا خیال کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ اگر آغاز اچھا ہے تو انجام اچھا ہے. میں کہتا ہوں کہ ہاں, اگر بالفرض آغاز اچھا نہیں بھی تو انجام ضرور اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کا آغاز برا ہے, بہت اچھا نہیں ہے, تو میرے عزیز ابھی انجام آپ کے ہاتھ میں ہے. خدا نے ایک سال اور دے دیا ہے, موقع ایک اور دے دیا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ وہ جو برا تھا اس کو پچھلے سال میں چھوڑ دیں, اور اب نئی امید, نئی امنگوں کے ساتھ, نئے جوش کے ساتھ, نئے بلبلے کے ساتھ نئے سال میں داخل ہوں. محض نئے کپڑے بدلنے سے نہیں, بلکہ نئی سوچوں کے ساتھ, نئی روشوں کے ساتھ, نئی راہوں کے ساتھ خدا میں ہو کر اپنی زندگی کا اس سال کا آغاز کریں. خدا کے سور ہم سب جھکیں گے, دعا کریں گے, اپنی زندگی پر سوچ بچار کرتے ہوئے, غور کرتے ہوئے, میں تو اول تھا, اور کتنا اچھا ہو کہ جو اول تھے وہ بھی اول ہی رہیں, اور بہت سے جو آخر تھے وہ بھی ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پر کھڑے ہو جائیں. اور جو خدا کے لوگوں کی, خدا کی فوج کی اور زیادہ پاور ہو جائے. ابلیس دیکھ لیں. آئے ہم سب خدا کے ساتھ جھکیں اور دعا کریں. جو آخر تھے اور آج اول ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جو اول تھے اور آخر ہو گئے ہیں, ان کے لیے پھر کہوں گا کہ موقع ہے. خدا نے آپ کو نیا سال دیا ہے. اپنے اندر کی ان سستیوں کو دور کر کے, نالائکیوں کو دور کر کے, اب نئے سال میں خدا ان کے ساتھ اپنا شخصی طور پر عہد کی تجدید کریں. خدا ان کے ساتھ دوبارہ عہد کریں کہ خدا میں کمزور رہا ہوں, میری زندگی میں کمزوریاں رہی, لیکن میں اس نئے سال میں ان کمزوریوں کو دور کر کے تیرے فضل سے چاہتا ہوں آگے بڑھوں, اس لیے تو میری مدد کر. اور ہم خدا کے ساتھ جھکیں اور دعا کریں. ہمیں سے ہر شخص اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے دعا کرے.